हे सब्सक्राइबर, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने कल देखा भाई, कितनी बुरी हालत हो चुकी थी मेरी। और हमारे किचन का काम चल रहा है। विंडो और डोर तो हो गया, दरवाज़ा लग गया हमारे किचन में, लोहे वाला। अब काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है 80% और 20% जिस तरह मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि वो भी बस खुश्क हो जाएगा। और आज देखते हैं कि खुश्क हुआ कि नहीं, वो भी देखते हैं। और आप लोगों को अक्सर पता है कि मैं अपना ब्लॉग 11 बजे के टाइम स्टार्ट करता हूँ, और कभी कभी होता है तो 8 बजे भी स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन आज जो है 11:30 बज रहे हैं, अपना व्लॉग हमने अभी से स्टार्ट कर दिया है। सब्सक्राइबर, जिस तरह हमको पता है हमारा दिन होता है दिन में, और हमारे पास कैट्स हैं, बिल्लियां, उनकी होती है रात में दिन, दिन में रात। और ये देखो, अभी अभी नींद से उठी है ये तो। क्या छोड़ दूं? अच्छा, हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय बोलो। चिढ़ रही है सब्सक्राइबर, मुझसे चिढ़ रही है। क्या 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 क्या? उतार दूं? उतर जाओ। अब उधर जाएगी जिधर एसी का हवा निकलता है, उधर जाके बैठ जाएगी। तो इधर बैठ गई, ये रही। ये क्या कर रही हो? सब्सक्राइबर, आप लोगों को ना एक बात बताऊं। अब जो व्हाइट वाली है वो कहीं ना कहीं पड़ी रहती है, मतलब नजर आती है जहां भी सोई होती है, कभी इस जगह पर, तो कभी इस जगह पर जूतों पे, कभी सीढ़ियों के नीचे। मतलब वो नजर आ जाती है। लेकिन ब्लैक वाली के साथ बड़ी दिक्कत है। मतलब ब्लैक वाली कहीं भी छुप जाती है, नजर नहीं आती है। सारा सारा दिन खाने के टाइम पर आ जाती है, और फिर पता नहीं कहाँ चली जाती है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, पिछले 1-2 मिनट से बाथरूम में देख लिया, इधर देख लिया, इधर कहीं भी नजर नहीं आ रही है। और एक मरतबा तो सब्सक्राइबर सच में बाहर चली गई थी, कुछ बच्चे उसको पकड़ रहे थे। तो ये तो शुक्र है उनको घर का रास्ता पता चल गया, फिर वो वापस आ गए। मतलब सारा दिन दरवाजा भी खुला रहता है, तो यहाँ से जैसे निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई पकड़ने की कोशिश करते तो वापस आ जाते हैं। सब्सक्राइबर, आज ना फ्रिज की हालत देखते हैं कि कितने सारे बोतल सीधे जमे पड़े हुए हैं, वो भी बर्फ के अंदर। और बाहर चल रही है इधर धूप में 45 डिग्री, और अंदर जाओ तो माइनस में चल रही है। अब सारे जो है बोतल, ये पीछे देख लो, फुल चिपक चुके हैं सारे बर्फ के अंदर। और बड़ी मुश्किल से भी निकलना पड़ता है। मतलब फिर आपको फ्रिज बंद करना पड़ता है आधे घंटे घंटे के लिए, ताकि ये बोतल सही से हम निकाल सके, और ना टूट भी सकती है, और फ्रिज भी जो है, फ्रीजर भी डैमेज हो सकता है। सबके बार ये पानी इसलिए भर रहा हूँ, ऊपर लेकर जाऊंगा, क्योंकि सीमेंट न्यू न्यू है, तो उनको हम पानी लगाएंगे तो और मजबूत हो जाएंगे, दरवाजे को गिरने से बचाएंगे। वरना वो उनको पानी नहीं दिया जाता, तो आप लोगों को पता है सीमेंट को पानी जरूर दिया जाता है। तो अब इसीलिए ये मैं पानी जो है फुल कर रहा हूँ इसके अंदर। और ये वाला लोटा उठा के इसके अंदर डालूंगा, उठा के लेकर ऊपर जाना है हमको। जी सब्सक्राइबर, तो ये रहा हमारा किचन, जो कि अब थोड़ा बहुत डेकोरेट हो चुका है। ये रहा। अब जो है ना, ये यहाँ से खुश्क हो चुका है, देखो। अब सेम सेम थोड़ा बहुत लग रहा है, और अभी ने दरवाजा बंद कर दिया है, और ये खुल गया। अब देखो कितना अंधेरा है इसके अंदर। वैसे सारा का सारा खुला हुआ होता था, अब सारा का सारा अंधेरा है। ये रहा। अब थोड़ी बहुत इसकी कंडीशन साफ है पहले से। अब इसको बंद करते हैं अंदर से। अब ये सारा का सारा अंदर से बंद है, ये ले लो। और ये छोटी सी जगह छोड़ी थी पानी के लिए, यहाँ से सीधा पानी आएगी। और ये किस तरह ईंटें रखे हुए हैं सब्सक्राइबर। अब ये भी ना एक पूरे रूम की तरह हो चुका है। पहले तो खुला हुआ होता था, अब एक पूरे रूम की तरह हो चुका है। बस इसमें इस जगह पर अगर हम जाली लगा देते हैं तो ये पूरा का पूरा एक रूम है। और मेरे पास भी स्टूडियो नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी को क्यों ना अपना स्टूडियो बना दूं, क्योंकि अम्मी यहाँ पर आएगी सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो ये भी एक रूम की तरह है। तो मेरा यही स्टूडियो होगा, एडिटिंग वगैरह यहाँ पर किया करूंगा। बस अभी इस जगह पर जो है पंखे की जरूरत है, वो भी यहाँ पर अब लगने वाला है पंखा। इंशाल्लाह यहाँ पर पंखा लगेगा अभी। और अगर किचन का हाल देख लिया जाए तो कुछ इस तरह है, मेरे बैकग्राउंड में देख लो। थोड़ी बहुत इसकी कंडीशन साफ है पहले से। अभी भी सामान कुछ एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, वॉशिंग मशीन भी यहीं पर रखा हुआ है। किचन में कौन वॉशिंग मशीन रखता है? अब इसको खोलते हैं। और सब्सक्राइबर, अब दीवार पहले से बेस्ट है, पक्की हो चुकी है। वरना जो है ना, दरवाजा भी हिल रहा था। हमने तकरीबन 10 घंटे तक वेट किया, उसके बाद दरवाजे को खोला। सब्सक्राइबर, ये रहा पानी जो कब मैं इसको लगाने वाला हूँ। पहले भी किसी ने लगाया था। अब जिस जिस जगह पर न्यू सीमेंट लगी थी, सिर्फ पानी उसी की जगह को लगाना है सब्सक्राइबर। तो ये रहा वो जाली। अब स्टेम ये तो बड़ा है, और ये वही है जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाने के लिए लिया था। लेकिन अब इसके काम आ रहा है कि इसको हम अब यहाँ से क्रॉप होगा, छोटा सा ऐसा, जो कि यहाँ पर लगने वाला है। इसके लिए मुझे लकड़ी लेनी पड़ेगी, और जो है ना दुकान वाले के पास जाना पड़ेगा। जो इसका कारीगर है वही मुझे एक फ्रेम की तरह बना के देगा, और एक एक की लगेगा। एक की लगेगा यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये फ्रेम सेट हो जाएगा इसके अंदर। सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर, तो ये है वो जाली जो कि यहाँ पर लगाना है हमको।
ये एक्स्ट्रा थी जो मैं भूल से लेकर आया था, लेकिन अब देखो काम आ गई हमारी। अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ तो ये नहीं पहुंच रही है, अब हम इसको इस तरह करना पड़ेगा। हाँ, अब जाके ये मुश्किलों से ये पहुंच रही है, मतलब इतना काटना पड़ेगा इसको, ये सारा क्रॉप करना पड़ेगा, छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर लगने वाला है इस तरह होकर। सब्सक्राइबर, मैं बाजार से उस भाई से ये भी लेकर आया जो कारीगर था, उसने कहा जाके जो ये देख कर आओ कि इसका नाप क्या है, इंची टेप उसने मुझे दिया। इससे जो है ना पता चलता है कितने फीट का हमको लकड़ी इस्तेमाल होगा, या वो भी कितने फीट का उस चीज के लिए। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, हो जा भाई हो जा, इधर ये 35 तक आ रहा है, और अंदर से इधर से भी 35 तक ही आ रहा है। और अगर यहाँ से किया जाए, हो जा भाई इधर नीचे, तो ये हो रहा है 10 तक, और यहाँ से भी सेम टू सेम, हाँ 8 9 10 ही तक जा रहा है। मतलब ऐसे में 10 और ऐसे में जा रहा है 35 तक। अब ये जाके मैं उसको बताऊंगा और वो लकड़ी काटेगा। सब्सक्राइबर, इसमें पता चलता है कितने फीट का है, तो मैं भी देखूं कि मैं कितने फीट का हूँ, इसमें देखता हूँ। तो इसको ये नीचे इधर पाँव में इस तरह ठहराता हूँ और ऊपर खींचता हूँ इधर तक। मैं हूँ 5.5 फीट का, मैं हूँ 5.5 फीट, 5.5 फुट मेरी जो है ना एज हाइट है। सब्सक्राइबर, मेरी हाइट है 5.5 फीट। सब्सक्राइबर, अब मैंने नाप ले लिया और मुझे याद है अब उसको जाके बताना है कि भाई इतना है और आपको इतने का फ्रेम बनाना है लकड़ी का। और मैंने अपने साथ ये वाली जो जाली भी उठा ली है। अब बस जाके उसको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि अब वो अपने हिसाब से कितना काम करने वाला है। सब्सक्राइबर, पता नहीं क्यों ना मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है, मतलब पॉपट हो जाता है। अब मैं घर से लकड़ियाँ भी लेकर आया था, इसके पास लकड़ियाँ नहीं थी, मेरे पास कुछ लकड़ियाँ भी थी, और जो है ना वो जाली जो बची हुई थी ये रही। अब वापस इसको घर लेकर जाना पड़ रहा है। क्यों? उसने कहा कि अगर इसमें लगाएंगे तो जाली तो फिट हो जाएगी, ये टूट भी सकती है, टूटने का खतरा है। और एक मरतबा अगर जाली आपकी मोड़ दी गई, या तो फिर जाली में अगर कोके लगे तो आपका जो कील होती है, मैं कोके का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों क्या हो गया है, गर्मी लगे लफ्ज़ पता नहीं चल रहा है। अब पहले तो आधा घंटा मैं उधर वेट किया, और वो खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद जब मैंने उनको बताया, दिखाया, तो उन्होंने कहा ये सब ऐसे होगा। मतलब मेरा 20-25 मिनट वेट करना भी वो भी ज़ाया हो गया। सब्सक्राइबर, वो काम तो नहीं हो सका, और मैंने अभी अभी टिकटॉक बनाई है, वो भी इधर गर्मी में, इसीलिए जो है मेरा ड्रेस चेंज है। और इस माइक ने जितना मुझे धोखा दिया है, और मैंने बहुत कुछ बोला, लेकिन इस माइक की वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रहा हूँ। मुझसे व्लॉग भी नहीं बनाया जा रहा है, और आज भी इसे समझो पोपट होगा जिस तरह कल हो गया था। अब मुझे इस माइक का भी ख्याल रखना पड़ रहा है। एक तो इतना पसीना आया टिकटॉक बनाया, मैं तो सोच भी नहीं सकता। टिकटॉक पर कंटेंट ऐसा चल रहा है, इसीलिए ऐसे ही वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ।